हमें पढ़ाया गांधी के चरखे से मिली आजादी, तो 25 साल के वो फांसी पे चढ़ने वाले जवान कौन थे? तो 25 साल के वो फांसी पे चढ़ने वाले जवान कौन थे? सड़ती रही लाशें सड़कों पर, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? कि शिव का डमरू डोल रहा है और खूने खोल रहा है, शिव का डमरू डोल रहा है और खूने खोल रहा है, लाशें बिछी हैं सड़कों पर, अंबर भी ये डोल रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूं दीपक टोड़ा और आज हमारे साथ हैं बाल कवि जो कि वीरस की कविताएं बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, काफी बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने कविताएं गाई हैं। आज इनसे हम जानेंगे। इनका नाम है संयुक्त आर्य जी, जो कि बाल कवि हैं। संयुक्त आर्य जी, आपका दैनिक रुड़की में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह की आप कविताएं गाते हैं, कहाँ कहाँ आपने कविताएं गाई हैं, जरा हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। मैं वीरस की कविताएं गाता हूँ और बचपन से वीरस की कविताएं लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ। किस किस तरह की आपने कविता गाई है, कौन सी कविता गाई है, जरा आप कविताएं जरा 2 शब्दों में बोल के बताइए। मैं देश के जितने भी बड़े मुद्दे होते हैं और जितने भी देश की विभूतियां हैं, उनके ऊपर कविता लिखता हूँ और गाता भी। जी, कौन कौन सी आपने कविता गाई हैं देश के ऊपर या विभूतियों के ऊपर, मेरे देश की? भगत सिंह जी के ऊपर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर और भी सबके ऊपर मैंने कविताएं गाई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी हैं, उनकी एक कविता आप जरा बोल के दिखाइए। आज मैं आप सभी के बीच सैनिकों के ऊपर एक कविता रखूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सैनिकों के ऊपर कविता रखेंगे हमारे संयुक्त आर्य जी। सैनिकों की ये पूरी एक गाथा है, कविता के रूप में आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ कि शिव का डमरू डोल रहा है और खूने खोल रहा है, शिव का डमरू डोल रहा है और खूने खोल रहा है, लाशें बिछी हैं सड़कों पर, अंबर भी ये डोल रहा है, उड़ना था जब होली का रंग, मांग का सिंदूर मिटा है, कांधे पर है अर्थी बेटे की, वह भी कितना लाचार पिता है, कि सरहद पर खड़ी है वर्दी तो चैन से जीते हैं, वही नारायण वही शिव है, विष का प्याला पीते हैं, जो लहू से अपने वतन की आबरू को सीते हैं, पंच तत्व में होकर विलीन भी अनंत काल तक जीते हैं, पंच तत्व में होकर विलीन भी अनंत काल तक जीते हैं। होली और दिवाली घर के साथ ना मनाते हैं। जरा एक बार सोचिए, जब घर में होली का दिवाली का त्योहार होता है और उस घर में उस घर का कामयाब बेटा ही नहीं होता, सरहद से एक फोन आता है और वह बोलता है कि आज आपका बेटा घर नहीं आ पाएगा, उसकी सरहद पर बहुत जरूरत है, तो उस वक्त उस घर की दशा क्या होती है? कुछ पंक्तियों के माध्यम से लिखने की कोशिश करी, आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ कि होली और दिवाली घर के साथ ना मनाते हैं, बहनें तड़पती रहती हैं, भैया राखी ना आते हैं, माँ की रोटी सूख गई रोटी भी ना खाते हैं, जब पाना होता सहरा कफन तिरंगा पाते हैं, जब पाना होता सहरा कफन तिरंगा पाते हैं, कि कोई भगत सिंह कोई सुखदेव कोई राजगुरु बन जाता है। सरहद पर कौन क्या क्या बनता है कि कोई भगत सिंह कोई सुखदेव कोई राजगुरु बन जाता है, कोई अब्दुल अहीम बन पैटर्न टैंक जलाता है, कोई गोली खाता है कोई सूली चढ़ जाता है, तब जाकर हर दिन तिरंगा फहराया जाता है, तब जाकर हर दिन तिरंगा फहराया जाता है। बहुत ही सुंदर कविता। हमारे जो देश के वीर जवान सीमा पर रहकर अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनके लिए इस बाल कवि ने गाई है और हम उनसे और भी कविताएं सुनेंगे। और एक दूसरी कविता है, आप जो हमारे देश की विभूतियां हैं उनको, जैसे आपने बताया राजगुरु जी हो गए, और उनके लिए बताइए। मैं आप सभी के बीच भगत सिंह जी के ऊपर भी छोटी सी कविता रखना चाहता हूँ। ये समय तब है जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हमला कर रखा था, कि जब भारत की धरती पानी पानी दिखती थी, जब भारत की धरती पानी पानी दिखती थी, जब हर तरफ सिर्फ गुलामी दिखती थी, जब हर एक अपराध खुले आम होते थे, आम तो आम गुटलियों के भी दाम होते थे, तब एक दिन एक अंगार का जन्म हुआ, भारत माँ की जय बोलती एक पुकार का जन्म हुआ, उसको जितने कोड़े मारो बस एक बात निकलती थी, भारत माँ की जय बोलो ये फरियाद निकलती थी। अरे हाँ, उसी भगत सिंह की बात कर रहा हूं मैं, जिसे देख अंग्रेजी सेना थर थर पिघलती थी, जिसे देख अंग्रेजी सेना थर थर पिघलती थी। बहुत ही सुंदर देश के वीर जवानों पर, और जो जिन्होंने देश पे हमारे जो क्रांति कर रहे हैं शहीद भगत सिंह जी, उनके ऊपर इतनी अच्छी गाथाएं, उनके ऊपर कविताएं इन्होंने बोली है बाल कवि जी ने, जिनका नाम है संयुक्त आर्य जी। इनसे जानेंगे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली भैया ये? जब मैं बहुत छोटा सा था, जी
तब घर में मेरे पापा जो थे उन्होंने मुझको बताया था कि कविताएँ मतलब वो भी पहले कविताएँ गाते थे। तो मैंने उनकी कविताएँ सुनी और मेरे को अच्छा लगा मतलब कविताएँ सुनकर। उस दिन से मेरे को अपने गुरु मिल गए। उस दिन मैंने जब डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविता सुनी, तो उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि मैं एक कवि बनना चाहूँगा और मैं तब से डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविताएँ गाना भी और सुनना भी बहुत पसंद करता हूँ। कितने वर्ष के थे जब आपने इस कविताएं शुरू करी हैं? 3 वर्ष, और अभी आपकी कितनी एज है? 13, 13। भी जानते हैं शाहजहां, अकबर, हुमायूं जो रहे हैं हमारे देश के बड़े-बड़े राजा रहे हैं, इनके ऊपर कविताएं क्यों नहीं? क्योंकि उनके बारे में तो हम पढ़ते ही हैं अपने स्कूल की किताबों में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे स्कूल की किताब जो इतिहास की किताब है एसएसटी, उसमें जो किताब है उसमें कहीं पर भी भगत सिंह जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं है। एक चैप्टर है द मुगल एम्पायर, उसमें पूरा अकबर, शाहजहां, जिन सब हुमायूं इन सब के बारे में पूरा भर भर के बता रखा है। और हमारे देश के जो वीर जवान जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी वजह से हमको क्रांति मिली, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके ऊपर कविता लिखूंगा और पूरे देश को ये बताऊंगा। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, हमारे इतिहास को बदला गया है। कुछ पंक्तियां रखता हूं कि सड़ती रही लाशें सड़कों पर, सड़ती रही लाशें सड़कों पर, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। हमें पढ़ाया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। कि सड़ती रही लाशें सड़कों पर, सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गांधी के चरखे से मिली आजादी तो 25 साल के वो फांसी पे चढ़ने वाले जवान कौन थे। तो 25 साल के वो फांसी पे चढ़ने वाले जवान कौन थे। 13 वर्ष इनकी उम्र है और 3 वर्ष यानी कि 10 साल इनको हो गए हैं कविताएं बोलते हुए, और शहर के नहीं बड़े-बड़े देश के मंचों पर जाकर अलग-अलग राज्यों में जाकर इन्होंने यह कविताएं गाई हैं और अपने ज़िले का ही नहीं पूरे उत्तराखंड का नाम इन्होंने रोशन करा है। और आप सभी से हम कहेंगे कि ऐसे बाल कवि को आपको आगे बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूँ दीपक अरोड़ा।